एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित सामग्री करवाई जा रही है। इसी श्रृंखला में आज 10+2 की छात्रों के लिए वीडियो है, जिसमें 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण 2 अंक के 24 क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। ये आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आपको हेल्प करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्पादन विधि क्या है? उत्तर, जिस विधि के द्वारा वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे उत्पादन विधि कहते हैं। जैसे भूमि से फसल का उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 2, जन्म और व्यवसाय की बदौलत समाज में किसे सबसे उच्च तथा किसे सबसे निम्न स्थिति दी गई है? उत्तर है, जन्म और व्यवसाय की बदौलत समाज में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा तथा निम्न जातियों को सबसे निम्न स्थिति दी गई है। निम्न जातियों को वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्र क्या है? बहुत ही आसान आंसर है। सरल शब्दों में राष्ट्र एक प्रकार का बड़े आकार का समुदाय होता है जो कि कई छोटे समुदायों से मिलकर बना है। राष्ट्र के सदस्य एक ही राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। और मैक्स वेबर के अनुसार राष्ट्र एक ऐसा निकाय होता है जो कि विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। राष्ट्र के बारे में कह सकते हैं कि एक राष्ट्र में अनेक छोटे समुदाय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदत्त पहचान क्या है? प्रदत्त का अर्थ होता है जो पहले से प्राप्त है। आंसर है बहुत आसान है, जो पहचान व्यक्ति को उसकी योग्यता से नहीं बल्कि जन्म से प्राप्त होती है उसे प्रदत्त पहचान कहते हैं। और इसमें संबंधित व्यक्तियों की अपनी पसंद या नापसंद शामिल नहीं होती है। इस प्रकार की पहचान व्यक्ति को उसके परिवार, जाति, समुदाय आदि से प्राप्त होती है, जो कि उससे पहले से प्राप्त है। जाति जन्म से निर्धारित होती है, परिवार पहले से निर्धारित होता है और समुदाय व्यक्ति को नहीं पता होता कि उसका जन्म किस निवास स्थान पर, किस क्षेत्र में होगा। क्वेश्चन नंबर 5, औपनिवेशिक भारत में चेन्नई से ब्रिटेन को क्या निर्यात किया जाता था? औपनिवेशिक भारत अर्थात अंग्रेजों के समय का भारत। आंसर है, औपनिवेशिक भारत में चेन्नई से ब्रिटेन को कहवा, चीनी, नील और कपास का निर्यात किया जाता था। प्रश्न नंबर 6, जनसंख्या समृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? आंसर, जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या समृद्धि दर कहते हैं। इसे प्राकृतिक वृद्धि दर भी कहते हैं। और जब यह अंतर शून्य हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई है। और इस स्थिति को प्रतिस्थापन स्तर भी कहा जाता है, अर्थात जितने व्यक्ति जन्म लेते हैं उतने ही व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में विविधता के कारण उत्पन्न चुनौतियां कौन सी हैं? बहुत आसान आंसर है इसका। भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं और उन्हीं में जहां एकता है उसमें चुनौतियां भी हैं। कौन सी चुनौतियां हैं? आंसर है, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद इत्यादि भारत में विविधता के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थव्यवस्थाएं समाज में रची बसी हैं, उदाहरण दीजिए। आंसर है, इसके उदाहरण हैं, नंबर 1, धोराई गांव का एक साप्ताहिक आदिवासी बाजार। नंबर 2, तमिलनाडु के नकाराट्टारो में जाति आधारित बैंकिंग व्यापार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 9, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन क्या है? आंसर, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन का अर्थ है एक सामाजिक व्यवस्था को उखाड़कर दूसरी सामाजिक व्यवस्था स्थापित कर देना। आमतौर पर राज्य सत्ता पर अधिकार के लिए क्रांतिकारी आंदोलन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा 1919 की रूसी बोल्शेविक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस प्रकार के आंदोलन हुए हैं? आंसर है, भारत में बहुत सी सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी, जैसे कि जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह न होना, स्त्रियों की निम्न स्थिति इत्यादि। इन्हें खत्म करने के लिए बहुत से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे। इसके अतिरिक्त आज भी
पारिस्थितिकी आंदोलन, किसान आंदोलन, कामगारों के आंदोलन तथा महिला आंदोलन इत्यादि चलाए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश के प्रबल जाति समूहों का उदाहरण लिखें। आंसर है यादव, उत्तर प्रदेश का प्रबल जाति समूह है। इसके अतिरिक्त अजगर, ये एक सामूहिक नाम है जो 4 प्रबल जातियों को जोड़कर बनाया गया है। ऐसे अहीर, जैसे जाट, ग से गुज्जर और र से राजपूत, ये सभी भी उत्तर प्रदेश की प्रबल जातियां हैं। प्रश्न नंबर 12, संविधान के अनुच्छेद 21 में किस बात का वर्णन किया गया है? आंसर, संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है और जीवन के लिए अनिवार्य गुणवत्ता, जीवन यापन के साधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमा की व्याख्या करता है। मुख्य रूप से यह शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, खंडात्मक संगठन क्या है? आंसर, खंडात्मक संगठन समाजशास्त्र में जाति के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जातियों में आपसी उपविभाजन भी होता है, अर्थात जातियों में हमेशा उपजातियां होती हैं और कभी कभी उपजातियों में भी उपजातियां होती हैं। इसे खंडात्मक संगठन कहते हैं, अर्थात एक जाति अनेक खंडों में विभक्त होती है, इसीलिए इसे खंडात्मक संगठन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, शिशु मृत्यु दर क्या है? आंसर है, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में या 1 वर्ष या इससे पहले मर गए शिशुओं की संख्या है। 2011 में यह 44 प्रति 1000 था, अर्थात 1000 बच्चों के पीछे 44 बच्चे 1 वर्ष के अंदर 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रश्न नंबर 15, राज्य की परिभाषा दीजिए। राज्य अर्थात स्टेट, राज्य वह समूह है जिसमें समाज में चल रही विभिन्न वैधानिक संस्थाएं उसके नाम से जानी जाती हैं तथा उसका निश्चित भूभाग होता है, उसकी अपनी एक जनसंख्या होती है और जो भी राज्य है वह प्रभुसत्ता संपन्न होता है, जिसमें उसे शक्ति के शारीरिक पक्ष का प्रयोग करने का पूरा अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 16, परीक्षण क्या है? परीक्षण अर्थात निरीक्षण या अवलोकन। अवलोकन मतलब देखना। जब हम किसी घटना को अपनी आंखों से देखते हैं तथा उसका विश्लेषण करते हैं तो उसे परीक्षण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, सांप्रदायिकता क्या है? आंसर, सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। उग्रवाद अपने आप में एक ऐसी अभिवृत्ति है जो अपने समूह को ही श्रेष्ठ और वैध समूह मानती है और अन्य समूहों को निम्न, अवैध और विरोधी समझती है। इसी बात को और सरल शब्दों में कहें तो सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है जो धर्म से जुड़ी है। इसमें व्यक्ति केवल अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानता है और दूसरे धर्म और उसे मानने वालों से नफरत करता है। प्रश्न नंबर 18, नगरीकरण क्या है? बहुत आसान आंसर है, नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गांव की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है तथा उसमें शहरों या नगरों जैसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, अर्थात वहाँ का रहन सहन शहरों जैसा हो जाता है। बिल्कुल आसान एक लाइन में इसका आंसर है, गांव के नगरों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, औद्योगिकरण का अर्थ बताइए। औद्योगिकरण अर्थात उद्योगों का एक स्थान पर लगाया जाना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन घरेलू स्तर से आगे निकलकर कारखानों तक पहुंच जाता है तथा उत्पादन बड़े स्तर पर मशीनों की सहायता से किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, सहभागी लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, सहभागी और प्रातिनिधिक लोकतंत्र, या जिसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। तो सहभागी लोकतंत्र क्या है? सहभागी लोकतंत्र लोकतंत्र की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं, अर्थात समुदाय का प्रत्येक सदस्य शासन में सीधा भागीदार होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रामीण लोग कृषि कार्यों के अतिरिक्त किन कार्यों को अपनाते जा रहे हैं? आंसर, ग्रामीण लोग पढ़ने लग गए हैं,
तथा अब वह नौकरियां कर रहे हैं, दुकानें कर रहे हैं तथा कई लोग व्यापार की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। कई व्यक्ति यातायात और संचार के साधनों से जुड़ गए हैं। प्रश्न नंबर 22, घर परिवार में काम आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, बिजली से चलने वाले सभी उत्पाद जैसे कि माइक्रोवेव ओवन घर परिवार में काम आने वाले उपकरण हैं। प्रश्न नंबर 23, साक्षात्कार सर्वेक्षण से कैसे भिन्न है? साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू और सर्वेक्षण अर्थात सर्वे, ये दोनों ही सामाजिक अनुसंधान की विधियां हैं। एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? आंसर है, साक्षात्कार में व्यक्तिगत उत्तरदाता से संपर्क करके प्रश्न पूछे जाते हैं तथा यह एक वार्तालाप के रूप में हो सकता है। अतः इसमें अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से सामने बैठकर प्रश्न पूछता है, परंतु सर्वेक्षण में निश्चित प्रश्नों के उत्तर ही पूछे जाते हैं जो कि प्रश्नावली में पहले से लिखे होते हैं। प्रश्न नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेषज्ञ सभा ने क्या प्रस्ताव पारित किया? आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेषज्ञ सभा ने प्रस्ताव पारित किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। तो ये थे बच्चों 2019 में सेट ए और सेट बी में आए हुए 2 मार्क्स के 2 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर से आऊँगी। धन्यवाद।